Recording in progress. أعوذ بالله من الشيطان الرجيम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी हब ली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन आमीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, आज हम क्या करेंगे? आज हम सबसे पहले एक बहुत मजे की वीडियो देखने जा रहे हैं। ठीक है। आजकल गर्मियों का मौसम है, थोड़ा सा मौसम बीच में अच्छा होता है तो मच्छर आ जाते हैं तंग करने के लिए। अच्छा, फिर उसमें क्या होता है कि कुछ मच्छर जो है, कुछ लोगों को, सॉरी, कुछ लोगों को मच्छर इतना नहीं काटते, लेकिन कुछ लोगों को मच्छर बहुत काटता है। मतलब वो जहां बैठे होंगे ऐसे लगता है जैसे उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया है। तो इसकी क्या वजह है? आज ये वीडियो जो है उसमें हम यही चीज देखें। It's almost midnight. Your room is dark, it's quiet around, and the temperature is just right. You're about to drift off when you hear the worst sound ever. Ah, this buzzing. Mosquitoes have tracked you down again. What's so tasty about you that these bugs pick you over all other people in the room every single night? You're such a sweet guy? Huh, think again. It might be about your blood. There's some proof that people with type O blood are the most popular among mosquitoes. The next preferred blood type is type A. Skeeters are great learners. They know how to connect some cues, for example, your smell, with how delicious your blood is. If they like it, they might visit you again and again. Mosquitoes' penchant for picking you over others might not be about your blood. These buzzers are extremely skilled hunters. They pick up on the chemicals your body gives off. अच्छा जी, क्या समझा जाता है? आमतौर पे ये समझा जाता है कि जी आपका जो ब्लड है ना, जैसे हमारे यहाँ पे भी कहते हैं, आप खून मीठा होगा आपका। आपका खून मीठा है इसलिए जी मच्छर आता है। ठीक है। तो वो भी कह रहे हैं कि ये मशहूर है कि जी शायद जो ओ जिनका ब्लड ग्रुप होता है या ए होता है तो वो उनको सबसे ज्यादा काटते हैं मच्छर। लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है। उसकी वजह क्या है, अब वो वजह बयान करने लगे हैं। Their antennae have more than 70 different receptors. With their help, a mosquito can detect carbon dioxide in your breath from hundreds of feet away. When you work out or run, you produce more carbon dioxide. सांस लेते हैं हम लोग, जब सांस लेते हैं तो हम अंदर क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजन। साइंस में आपने पढ़ा होगा। और बाहर क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो उनके बॉडी पे रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है। यानी जब आप जब सांस लेते हैं और आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तो बहुत दूर से उसको सेंस कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जब आप बैठे हुए हैं तब तो चूंकि आप नॉर्मल सांस ले रहे हैं, लेकिन अगर आप भाग रहे हैं तो आप ज्यादा सांस ले रहे हैं, तेजी से ले रहे हैं, तो वो उसमें क्या है कि फिर वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो फिर क्या होगा? Mosquitoes detect such changes in the air. As soon as they realize you're nearby, they move closer. These insects can also be attracted to certain compounds your sweat contains. These compounds can make you smell in a specific way, which can lure the buzzing bugs. Mosquitoes' favorite compounds are ammonia. हाँ जी, पहली वजह क्या है कि जो आप कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेते हुए निकालते हैं, ठीक है ना, तो वो उसकी अट्रैक्शन उनकी होती है। दूसरी अट्रैक्शन उनके लिए क्या है कि आपको जो स्वेटिंग होती है, पसीना आता है ना, तो पसीना जब आपको आता है तो मोस्टली केमिकल्स भी आपकी बॉडी से निकलते हैं, तो उसकी एक खास स्मेल होती है। तो उसमें आपके पास जो है वो उससे वो अट्रैक्ट होते हैं। और किन दो चीजों से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं? लैक्टिक एसिड और अमोनिया। ये दो चीजों से वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। And lactic acid. Yum! Now, whether an insect likes your smell or not also depends on your genetics and the bacteria living on your skin. If some of your relatives get bitten by mosquitoes more often than other people, you might have the same problem on your hands. As for bacteria, the more diverse the molecules living on your skin are, the less attractive you are to mosquitoes. हाँ जी, पहली वजह हो गई कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी वजह हो गई आपकी स्वेटिंग, आपका पसीना, उसकी स्मेल की वजह से। उसमें दो चीजें उन्होंने बताई, अमोनिया और लैक्टिक एसिड उनका फेवरेट है।
तीसरी चीज उन्होंने कहा कि जेनेटिक्स में भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में किसी को ज्यादा काटते हो, आपकी अम्मी को या अब्बू को, तो आगे आपके साथ भी यही प्रॉब्लम, जैसे बहुत सी चीजें होती है ना हमारे आ जाती हैं, जेनेटिक्स में आ जाती हैं। अच्छा, और तीसरी चीज उन्होंने क्या बताया कि आपकी स्किन के ऊपर जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, हमारी स्किन के ऊपर बैक्टीरियाज होते हैं, मतलब अच्छे वाले बैक्टीरिया भी होते हैं। तो वो अगर तो डिफरेंट टाइप्स के होंगे तो वो फिर कम अट्रैक्टिव होगा, ये नहीं उनको कोई खास टाइप के पसंद है। Your body generates heat and creates tiny amounts of water vapor close to your skin. How much exactly depends on the temperature around. When a mosquito gets closer to you, it analyzes the level of heat and the amount of water vapor. Only after that, it decides to bite or not to bite. That is the question. Scientists have discovered that mosquitoes prefer their food source, that's you, to be of a certain temperature. Not too hot, not too cold. अच्छा जी, अब बहुत से लोग हैं जिसमें से आ रहे हैं, जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, सब उसमें से वो चूज करते हैं किसी। अब वो कैसे चूज करते हैं, कोई खास टेम्परेचर है, मतलब नॉर्मल सा टेम्परेचर हो, जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारी बॉडी, जैसे हम फिजिकल कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं तब हमारी बॉडी का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारी बॉडी स्वेट करती है, स्वेट करती है, तो उसके साथ वो क्या निकालती है, हीट और वाटर हमारी बॉडी से निकलता है ना, इसकी वजह से हमारी बॉडी फिर टेम्परेचर अपना मेंटेन करती है। तो जिसका टेम्परेचर ठीक होगा वो क्या करेगा, तो मतलब नॉर्मल होगा तो वो उसको सिलेक्ट करेगा। Researchers aren't sure why, but mosquitoes seem to be attracted to people wearing dark clothes. It might be because these insects can hardly fly when there's even a light breeze. Then they try to stay closer to the ground. From down there, they spot people by comparing their shadows to the horizon. Light colors blend in and dark ones stand out. That's why, if you're dressed in black, हाँ जी, नीचे जब वो आते हैं तो इतना ऊपर तो नहीं उड़ते ना, नीचे नीचे ही होते हैं। तो वो वहां पे वो चेक करते हैं ना, जो जिन्होंने लाइट कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं ना, वो इतने उनको क्लियरली, मतलब वो ब्लेंड हो जाते हैं पीछे अपनी बैकग्राउंड के साथ, जो पीछे होराइजन होता है, यानी जो आपको होराइजन कहते हैं, स्काई लाइन ना, मतलब आसमान जो नजर आ रहा होता है। अच्छा, अब जिन्होंने जिन्होंने जो है वो किया हुआ होता है, डार्क कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं, तो डार्क कलर के कपड़े पहने होते हैं तो वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। इसीलिए देखें कि जब हम लोग भी पहनते हैं ना रात के टाइम, जैसे अगर हम बैठ जाएं वहाँ बाहर, तो तब हमें मच्छर बहुत काटता है, दिन के टाइम नहीं इतना काटता। और इसी तरह ये होता है कि जिसने काले रंग के कपड़े पहने हो तो हम कहेंगे हाँ देखा तुमने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे ना, इस वजह से जो है वो तुमने जो है वो तुम्हें ज्यादा मच्छर काट गया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। you become a desirable prey. It's also easier for mosquitoes to notice a moving object. Motion sets it apart from its surroundings. By scurrying around or gesticulating a lot, you give yourself away. But unless you're ready to spend the summer dressed in all white and sitting still, you'll have to endure skeeters' attacks. Oh, by the way, the recommendation to move as little as possible is rather controversial. Mosquitoes are smart critters with a surprisingly good memory. If you start brushing them off or try to swat them, they'll remember your scent, and then they'll avoid you for at least 24 hours not to get in harm's way. They'll hunt someone else instead. Now, in case you're asking, rain won't protect you from these buzzing predators. The average raindrop is more than 50 times heavier than a mosquito. Yet, the tiny insect manages to fly around without any problems. For comparison, if it was a Boeing 747 that collided with a raindrop half 100 times its size, it would have more than 2,000 tons of water crashing down on it. There would be no hope for the poor aircraft. Some people believe that mosquitoes are fast enough to dodge raindrops. In reality, these insects move too slowly to get knocked down from the sky. Their average flight speed is no more than 1.5 miles per hour. If mosquitoes had to take part in a race, butterflies, honeybees, and plenty of other insects would leave them far behind. At the same time, this speed is still high compared to the skeeter's size. If you were that fast, you'd move at 200 miles per hour. In any case, even though mosquitoes travel unhurriedly, their mass is so small that a raindrop doesn't splash after the collision. It flows around the bug without interrupting its flight. The only हाँ जी, एक क्या है कि एक तो इनकी स्पीड बहुत कम होती है, बाकी फ्लाइज के मुकाबले में, जो उड़ने वाले जितने भी आपके पास इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, उनके मुकाबले में। और दूसरी क्या है कि अगर इनके ऊपर वो
बारिश का कतरा पड़ता है, वो बारिश का कतरा इनके अपने वजन के हिसाब से बहुत भारी होता है। मॉस्किटो जो आपने देखा होगा बहुत छोटा सा होता है, बहुत टाइनी सा। तो वो इनके ऊपर से मतलब फ्लो कर जाता है, बह जाता है। अ, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। Thing that can protect you from being bitten is the wind. If it's faster than 1 mile per hour, mosquitoes can't fly. They prefer to feed at dawn and dusk. That's when the wind usually calms down and it gets more humid. If you have an opportunity to stay inside at these times, you'll save some blood. हाँ जी, किस टाइम पे ज्यादा मॉस्किटो आपको काटेंगे? जब सुबह सूरज निकल रहा है और जब शाम को सूरज गुरूब हो रहा है, तो उस टाइम आप कोशिश करें कि आप रहें कहाँ पे, इन अंदर क्या रहें, ठीक है ना। बाहर आप निकलेंगे या लॉन वगैरह में जाएंगे स्पेशली, तो वहां आपको मच्छर जरूर काटेंगे। If a mosquito finds an uncovered patch of skin, it'll definitely go for it. But their preferred spots are around your head and feet. Scientists believe it has something to do with your body's temperature and the number of sweat glands in those places. When a skeeter bites you, it जी, कौन से दो टाइम है? सुबह सूरज निकलने का टाइम और रात शाम का टाइम, उसमें ज्यादा काटेंगे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपकी जो है हैंड किसने रेज किया था बेटे, अभी कुछ पूछ रहे हैं? अच्छा जी, उसके बाद क्या है कि आपकी कोई भी बॉडी का हिस्सा अनकवर्ड होगा ना, तो वहां पे वो जाहिर है वो उनको उसको डिटेक्ट करेंगे, काटेंगे। लेकिन आपका सर, हेड और फुट, उस पे ज्यादा वो काटते हैं, ठीक है। और क्यों? क्योंकि आपके स्वेट ग्लैंड जो है, वो हमने पीछे देखा था, हमने जो स्वेटिंग वाली वीडियो देखी थी उसमें कहा था कि हमने कहा था हमारे 3 बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ पे अच्छा, हमने देखा था कि हमारी पूरी बॉडी पे कितने स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। हाँ जी, जो लोग उस वक्त थे, जो लोगों ने वो वीडियो देखी थी, कितने स्वेट ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी पे? ऑलमोस्ट। जी जन्नत फातिमा। More or less than 900. नो। एनीवन एल्स? ऑलमोस्ट 2 से 5 मिलियन तक स्वेट ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी पर, ठीक है। 2 मिलियन आपके पास जो है वो 20 लाख बनता है, अगर मैं उसको पाकिस्तानी नोटेशन में करूं, और मिलियन हम बोलते हैं इंटरनेशनल नोटेशन में। जन्नत फातिमा बेटे अपना माइक म्यूट कीजिएगा। और ये स्वेट ग्लैंड आपके जो है आपकी बॉडी में 3 हिस्से होते हैं जहां पे ये स्वेट ग्लैंड ज्यादा होते हैं। आपकी बॉडी पे 3 पार्ट्स हैं, 3 ऐसे पार्ट्स हैं जहां पे ये स्वेट ग्लैंड ज्यादा होते हैं। एक तो आपका सर हो गया, वो उन्होंने बता दिया है। दूसरे आपके पाँव हो गए। तीसरा कौन सा वाला बॉडी पार्ट है? हाँ जी, तीसरा बॉडी पार्ट कौन सा है जी अरुष? Hands. हैंड्स। और हैंड्स के भी स्पेसिफिकली पाम, हथेली जो हमारी होती है ना, इस पे ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो हथेली पे भी काटते हैं। मतलब मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है कि जहाँ बैठूं तो सबसे पहले जब वो मच्छर आके मुझे ही काटेगा और पाँव पे काटेगा। पाँव मतलब आप जाहिर है हम लटका के भी बैठते हैं, जैसे हम बैठे हैं चेयर पे बैठे हैं तो उस तरह, तो वो काफी ज्यादा ये प्रॉब्लम करता है। और मैं देखती हूँ कि मेरे साथ कोई बंदा बैठा हुआ तो उसको इतने नहीं काट रहा, और मुझे जो है वो इतना काट रहा है कि मुझे बहरहाल वहां से फिर उठ के जाना पड़ता है, तो पसंद नहीं करता। literally risks its life. It needs almost 3 minutes to get enough blood to feel full. And how successful the process is depends on the insect's luck and its saliva. तो इसको The दोबारा most से difficult part is the full temperature and the number of sweat glands in those places. When a skeeter bites you, it literally risks its life. It needs almost 3 minutes to get enough blood to feel full. And how successful the process is depends on the insect's luck and its saliva. The most difficult part is the moment when the mosquito pierces your skin. At that moment, you feel a stinging pain and are likely to squish the bug. That's why immediately after biting you, the mosquito injects its saliva. It's made up of more than 100 components. Most of them stop your blood from clotting so the bug can drink as much as it wants. Other components, called enzymes, serve as an anesthetic. Once they're in, you don't feel. हाँ जी, क्या होगा? आता है वो, बाइट करता है, ठीक है। हमें वो जो अपनी वो सुई सी होती है वो हमारी बॉडी के अंदर घुस आता है, सही है। अच्छा, और फिर क्या होता है कि जैसे ही वो करेगा तो फिर जब हमारी बॉडी को, जाहिर है स्किन हमारी सेंसिटिव होती है,
तो जैसे ही हमारी स्किन को कुछ चीज ऐसे काटेगी या कुछ होगा तो हम फौरन से उसको हटाने की कोशिश करेंगे। उस दौरान वो क्या करता है कि वो अपना स्लाइवा यानी थूक जो है ना अपना, वो हमारी उसके ऊपर लगा देता है, मतलब इंजेक्ट कर देता है। अच्छा, तो वो उसका क्या फायदा होता है? उसका ये फायदा होता है कि हमारा ब्लड जो है उसके अंदर अंदर अल्लाह ताला ने ये ताकत रखी हुई है कि हमारा ब्लड जब निकलता है ना, बॉडी से निकलता है, जैसे हमें जख्म लगता है तो फौरन हमारा ब्लड जो है वो जमना शुरू हो जाता है ना, ताकि मजीद ब्लड जो है वो वहां से ना निकले। तो वो फिर उसकी जो सलाइवा में कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि वो ब्लड हमारा जमता नहीं है। ठीक है, तो वो क्योंकि उसने पीना होता है ना ब्लड हमारा, तो इस वजह से वो होता है। फिर उसके बाद क्या है जी, और उसके सलाइवा में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। anything, but only until the bug leaves. After that, you start feeling all the itching horror of its bite. If you feel like scratching the offended spot non-stop, you're allergic to mosquito enzymes. But it's nothing to worry about. Most people are. By the way, the ones that leave itchy red bumps on your skin are female mosquitoes. Males stick to vegan products like fruit and nectar and wish you no harm. There are many हाँ जी, और फिर क्या होता है कि वो उसके सलाइवा की वजह से हमारी स्किन के ऊपर इचिंग होती है। वैसे कुछ लोगों को कम होती है, कुछ लोगों को ज्यादा होती है, कुछ लोगों की बहुत ज्यादा होता है, वो रेड सा स्पॉट पड़ जाता है, कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं होता। वो हर एक का अपना वो स्किन का हिसाब होता है। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने कहा है कि जो फीमेल है ना वो काटती है, मेल नहीं काटता इंसानों को। मेल जो है वो और जाता है उधर, पौधों शौधों की तरफ जाता है। तो फीमेल जो होती है ना वो आपको काटती है। ठीक है। mosquito species you don't have to be worried about. Not only do their males feed on nectar, females' diets is pretty much plant-based too. The only time when they might go after you is when they're ready to reproduce. Your blood contains proteins, liquids, and other nutrients needed for their eggs to form. Some mosquitoes won't bother you because they're only interested in animals. There are bugs that bite only birds, and those that feed on amphibians and reptiles. So don't get surprised if one day a mosquito lands on your pooch and ignores you. Most skeeters get born in damp places and stay there throughout their lives. Females need just a few inches of standing water to lay eggs. Some species even breed in puddles left after rainstorms. After tiny larvae हाँ जी, नमी वाली जगह पे जहाँ पे पानी होता है तो वहां पे ये होते हैं। ठीक है, और जो फीमेल होती है वो वहीं पे थोड़ा सा उसको पानी मिलना चाहिए, वहां पे वो अपने अंडे देती है, वहीं पे उसके बच्चे होते हैं। ऐसे इसलिए आप देखें कि जब हमारे यहाँ बरसात का मौसम आता है तो तब जो है वो डेंगू का बहुत ज्यादा होता है ना, तो फिर तब कहते हैं कि जी आप अपने घर में चेक रखें कि कहीं पानी तो नहीं पड़ा हुआ, किसी जगह पानी तो नहीं इकट्ठा हुआ हुआ, क्योंकि पानी जब इकट्ठा हो जाएगा तो फिर वहां पे क्या होगा, वहां पे मच्छर आएंगे। मच्छर आएंगे वहां पे अंडे देंगे, अंडे से वो बच्चे निकलेंगे और वो फिर मच्छरों की तादाद जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इस वजह से फिर ये चेक किया जाता है कि आपके घर में, घर के इर्द गिर्द, लॉन में, कहीं बाहर जो है वो पानी ना जमा हो। इवन कि अगर आप बाल्टी में पानी डाल के रखते हैं तो उसको भी कवर करके रखें। grow up, they keep living in the area. But then there are salt marsh mosquitoes. Unlike the rest, which can travel no more than 3 miles, these fly huge distances, up to 100 miles. That's how picky they are about the place to settle down. Researchers used to think that only male mosquitoes could track their potential mates' wing beats. It turns out, though, that females listen for suitable partners too. When a male and female mosquito meet, their wing beats synchronize. Their wings begin to move at the same speed, and this speed can reach 300 to 600 beats per second. And that explains the irritating buzzing sound most people dread. But wouldn't our world be a better place without mosquitoes? These insects are ancient. Researchers once discovered अच्छा जी, अब हम लोग इनको कितना बुरा समझते हैं। हम लोग कहते हैं कि वो एक मच्छर कमरे में आ जाए सही, हम लोग को होता है कि अब ये तो बहुत मसला कर रहा है, जब तक हम उसको मार नहीं लेते या भगा नहीं देते तब तक हम चैन से नहीं बैठते। तो वो यही अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या हमारी दुनिया जो है वो मॉस्किटो के बगैर ज्यादा अच्छी ना होती। तो अब इसका अब हम जवाब देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि कितने पुराने हैं, 46 मिलियन ईयर्स, 46 लाख साल पुराने हैं। मतलब कितने पुराने ये जानवर हैं। 46 million year old fossil of a mosquito whose belly was still filled with blood. And recent studies claim these bugs have been around for more than 200 million years. It means mosquitoes are among the world's toughest species. They're almost impossible to wipe out. Come to think of it, you get bitten by the same creature that once bit dinosaurs.
Well, I thought it was a cool fact. Mosquitoes aren't that bad either. Out of more than 3,000 existing species, no more than 200 feed on people. Mosquito larvae clean water by eating waste it contains. Skeeters even pollinate flowers. Several types of mosquitoes have a crucial ecological role. They gather in huge buzzing clouds in Arctic Russia and become the main food source for migrating birds. Scientists who made needles less painful were inspired by the mosquito's mouthpiece, proboscis. It's not just a sharp straw. हाँ जी, बहुत से मॉस्किटो जो है वो बहुत मतलब इतने पुराने हैं कि जब डायनासोर के जमाने में ये थे तब से चले आ रहे हैं। तब डायनासोर तो अब रहे नहीं। और दूसरी चीज क्या है कि हमारे पास हाँ, ये जो मॉस्किटो जो है वो कुछ क्या कहना चाहिए, फूड चेन में भी आते हैं ना। फूड चेन में यानी एक परिंदे उनको खा लेते हैं तो वो परिंदों का फूड भी बनते हैं। इसके अलावा जो है वो हमारी जो इंजेक्शन हमने वो जो सुई निकाली गई है वो किससे इंस्पायर होकर निकाली गई है? वो ये मॉस्किटो की जो नीडल है जो अल्लाह ताला ने बनाई है। ठीक है ना। अब देखें, हम लोग जितनी भी चीजें बनाते हैं ना, वो असल में हम कहाँ से इंस्पायर होकर बनाते हैं? वो आइडियाज हमें कहाँ से आते हैं? वो आइडियाज हमें अल्लाह ताला देता है। ठीक है ना। हमें वो जो आइडियाज हैं वो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजों को देख के ही हमारा आइडिया निकलता है। खुद से हमारा आइडिया कुछ नहीं आता। ठीक है। और हमारे दिमाग में भी जो चीज आती है वो अल्लाह ताला ही लाते हैं। ठीक है ना। थैंक्स टू अल्लाह ताला कि उन्होंने साइंसदानों के दिमाग में ये बात डाली। उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया और फिर वहां से जो है वो इंजेक्शन जो हमारे पास होता है वो हमारे पास एक चीज निकली। ठीक है ना। हालांकि कोई पसंद नहीं करता इंजेक्शन लगवाना आमतौर पे। Through which the insect draws blood. The thing consists of 6 separate thin parts protected by an outer layer. Some of these pieces are extra sharp to cut through your skin. Something else to consider as you hear that certain buzzing sound while trying to go to sleep. Sweet dreams! हाँ जी, ये हो गया। थोड़ी सी हमने इंफॉर्मेशन ली है मॉस्किटोज के बारे में कि क्यों काटते हैं, किसी को ज्यादा काटते हैं, किसी को कम काटते हैं, किस टाइम पे काटते हैं। आप काले कपड़े पहनेंगे, डार्क कलर के कपड़े पहनेंगे, आपको ज्यादा काटेंगे, वो उसकी सर्टन है। फिर हर एक की स्मेल होती है, उसके पे जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पे जाते हैं। फिर उसके बाद जो है ये बहुत पुरानी स्पीशीज है, यानी इनके साथ की जो स्पीशीज थी यानी डायनासोर तो खत्म हो गया। जी विशाल, आपने हैंड किस लिए रेज किया? मैम अगर हम लोग अंधेरे में हो तो भी वो काट सकते हैं। हाँ जी, अंधेरे में होंगे तब भी काट सकते हैं, उनको अंधेरे में भी नजर आ जाता है। ठीक है ना। उनको अंधेरे में इसलिए नजर आ जाता है कि उनकी बॉडी पे बहुत से सेंसर लगे हुए होते हैं जो उनको हमारी स्मेल से पता चल जाता है कि यहाँ पे एक अदद बंदा पाया जा रहा है। ठीक है। और उसको आपने काटना है। सही। तो अंधेरे में भी काट लेते हैं। सही है। अच्छा जी, ये हो गया हमारा। अच्छा, वीडियो हमारी हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने एक तो हमने मैथ क्विज अपना एंड किया था। ठीक है। जिसमें हमने जो है वो देखा था क्या, वो था प्लेस वैल्यू पे था। ठीक है। एक और मैंने किया, वो बहुत इजी सा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। ठीक है। और इसके अलावा और क्या है हमारा रहता है, गेस द फ्रेज। गेस द फ्रेज वाला जो है वो हमारा चल रहा था। पहले हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद फिर हम मैथ का देखते हैं। जी जन्नत फातिमा, आपने किस लिए हैंड रेज किया? मिस वो मैंने आपको पर्सनली मैसेज करके एक गेम बताई जी जी, थी मुझे तो। आपने बताई थी, वो हम गेम पहले भी खेलते रहे, इंशाल्लाह फिर दोबारा खेलेंगे। अच्छा जी, चलें। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आपने हैंगमैन बताई थी, तो हैंगमैन हम पहले भी खेलते रहे हैं काफी। मेरे ख्याल में किसने, अस्मा ने भी खेली हुई है, अरूश ने भी खेली हुई है, मुझे लगता है आयजा ने भी खेली हुई है मेरे साथ। तो वो इंशाल्लाह वो भी हम खेलेंगे। अच्छा जी, गेस द वर्ड्स में हमारा यहाँ तक हुआ था, 15 तक। इससे आगे देखते हैं। आप अगर रिप्लाई करना चाहेंगे तो हैंड रेज करेंगे और मैं आपसे सवाल का जवाब पूछ लूंगी। और जिनका मिलता जुलता आंसर होगा, मतलब अगर आपका आंसर वही है जो आपसे पहले किसी बच्चे ने बच्ची ने कर दिया है, तो आपने अपना हैंड डाउन कर लेना है। क्यों? क्योंकि आज माशाल्लाह से तादाद ज्यादा है, तो हर एक से फिर मेरे लिए पूछना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। हाँ जी, गेस द वर्ड्स है, लिखा हुआ है इंजन, और आगे कान की तस्वीर बनी हुई है, यानी ईयर बना हुआ है। इंजन और ईयर, इन दोनों को मिला के। जी अरुष। मैम इंजीनियर।
इंजीनियर, जिनका आंसर इंजीनियर है वो हैंड डाउन कर ले। अच्छा जी। Engineer. गुड। जी। मुझे जो लग रहा है इसमें तो बड़ी इजी सा वर्ड है, जो कि हम रूटीन में यूज करते हैं, हम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। जी अरुष। Excuse me? एक्सक्यूज मी, मुझे भी यही लग रहा है। हाँ जी, और किसी का कोई और गेस? एक्सक्यूज मी के अलावा अगर कोई और जवाब है तो तब आप दें। सेम जवाब मैं नहीं लूंगी दोबारा दोबारा, ठीक है ना? इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई और है तो तब आप बताएंगे मुझे। Excuse me. एक्सक्यूज मी। जी। एक एरो बना हुआ है। जी विशाल। विशाल आपकी आवाज नहीं आई। मैम ईद। ईद। अच्छा। जन्नत फातिमा। फर्स्ट एड। फर्स्ट एड। अच्छा जी। अगर आंसर आपका फर्स्ट एड है, सब बाकी लोगों का भी तो हैंड डाउन कर लें। और अगर नहीं है तो इसके अलावा अगर कोई और किसी का गेस है फर्स्ट एड के अलावा, ये मुझे फर्स्ट एड नहीं लग रहा। जी आयजा। एरो एड। हाँ। एरो एड। एरो एड। एरो एड क्या होता है? एरो एड। लेकिन ये एड 3 दफा लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्यों है? इसका भी कोई मीनिंग है? एक एरो डला हुआ है, उसके बाद एड जो है वो 3 दफा लिखा हुआ है। एरो एड हो या फर्स्ट एड हो, तो उसमें तो एक ही दफा एड लिखना चाहिए, कि एड यहाँ पे 3 दफा क्यों लिखा हुआ है? इसका भी तो कोई मीनिंग बनता है। जैसे पीछे हमने देखा था, जो लिखा हुआ था फॉरगेट। फॉरगेट या क्यों उस तरह करके कुछ लिखा हुआ था, तो गेट 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 4 दफा लिखा हुआ था, तो हमने उसको फॉरगेट बना दिया था। ठीक है ना? तो ये इसका भी कुछ मीनिंग बन रहा है किसी के जहन में? हम्म। नहीं। चलें। First aid. आपका आंसर ठीक है, फर्स्ट एड। लेकिन एड 3 दफा क्यों लिखा हुआ है? मेरा अभी भी यही सवाल है। फर्स्ट एड, अच्छा 3 दफा लिख के फर्स्ट वाले के ऊपर उन्होंने एरो डाला हुआ है, तो फर्स्ट एड है। वेरी गुड। किसने जवाब दिया था? मुझे लगता है जन्नत फातिमा ने दिया था। वेरी गुड जन्नत फातिमा। ये तो बहुत ही इजी है। हेड 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 4 दफा लिखा हुआ है। जी जीनिया। फोरहेड। फोर हेड, जिनका आंसर फोर हेड है वो अपना हैंड डाउन कर ले। फोर हेड वाले हैंड डाउन कर ले। सबका फोर हेड था। अच्छा। इजी बनता है ना, पिछला वाला जो सही मुश्किल Forehead. था। हाँ जी, LEM, बीच में जो है वो एक लाइन, और ADE। LEM डैश ADE। ओहो, तो बड़े कहाँ खड़े हो गए। अरफा एहसान। लेमनेड। लेमनी। लेमनेड। लेमनी। अच्छा। हाँ जी, जिनका आंसर लेमनी है, अरफा आपने जवाब दे दिया तो हैंड डाउन कर ले। माइक म्यूट कर ले। अच्छा जी आयजा। हाँ जी आयजा, आपका डिफरेंट है कुछ? मैम लेमन एड। लेमनेड। लेमनेड। लेमनी और लेमनेड। अच्छा चले देखते हैं। Lemonade. ये है जी लेमन। लेमन एड। लेमन आ गया, LEMON ऑन। ठीक है ना? हम कहते हैं लेम ऑन एड, लेमनेड। लेम ऑन एड, लेमनेड। ये आपके पास।
मजे का ना। अच्छा जी, लास्ट है ये हमारा, इसके बाद फिर हम चेंज करते हैं। गेस द वर्ड में आ गया नो, फिर लिखा हुआ है आई, और आगे जो है वो बना हुआ है, इसको क्या कहेंगे, इसको रेंडियर कहते हैं मेरा ख्याल। रेंडियर, हाँ ये ना जिसको बारहसिंगा बोलते हैं उर्दू में। हाँ जी, ये जरा थोड़ा सा मुश्किल आ गया। नो आई, अब ये आई है या वन है, और आगे रेंडियर बना हुआ। हाँ जी, सोच लें थोड़ा सा, अगर कोई गेस करना चाहे। जी अस्मा, अस्मा। नो आई नो आइडिया। नो आइडिया, नो आइडिया। अच्छा, नो आइडिया, डियर। नो आइडियर, नो आइडियर। अच्छा, और किसी का जी, और किसी ने भी हैंड रेज किया था, आपका डिफरेंट है या सेम है? नो आइडियर। जी जन्नत फातिमा। नो डियर आई। नो डियर आई। अच्छा, इशाल। नो वन डियर। नो वन डियर। अच्छा जी, नो आई डियर, नो डियर आई, नो वन डियर। तीन हो गए आंसर, चलें देखते हैं। No नो idea. आइडिया। हाँ जी, ये किसने बताया था, नो आइडिया? मैंने। ठीक है। गुड। अच्छा जी, चलें, ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास रह गए हैं, कितना टाइम रह गया हमारे पास, 6 मिनट हार्डली रह गए हैं। आज थोड़ी वीडियो हमारी लंबी हो गई थी, और जो है वो फिर हम देखें। अच्छा जी, और मुझे ये बताएंगे कि कल कौन कौन अवेलेबल होगा, कल कौन कौन क्लास ले सकता है, हैंड रेज करके मुझे बताएं। कल कौन कौन क्लास ले सकता है? 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा सारे ले सकते हैं। सोच लें, फिर आप कह रहे हैं कि ले सकते हैं तो कल आना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, ये ना हो मैं आ जाऊं और क्लास में और बाकी सारे गायब हों। ठीक है जी। तो कल इंशाल्लाह फिर हम क्लास रखेंगे, और फ्राइडे का हमारा ऑफ हो जाएगा, 10th मुहर्रम का। कल हम रखेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब और क्या है। हाँ, एक थोड़ा सा जरा थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाए मैथ की। अच्छा मुझे बताएं कि मैथ जो है वो हैंड डाउन कर लें, हैंड डाउन कर लें, क्योंकि मैं अगला क्वेश्चन पूछने लगी हूँ। उसके लिए आपको हैंड रेज करने पड़ेंगे, हैंड डाउन कर लीजिए, हैंड डाउन कर लीजिए। अच्छा जी। अच्छा जी, मैथ किस किस को बुरा लगता है? सीरियसली बताना है, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है ना। आपकी कौन सी यहाँ पे कोई टीचर बैठी हुई है? मैं आपकी टीचर तो हूँ नहीं कि मैं कहूँ कि अच्छा मैथ बुरा लगता है। अभी मैं तुम्हें बताती हूँ फिर क्लास में। ठीक है ना। हाँ जी, किसको मैथ बुरा लगता है? अरूज को बुरा लगता है, अरफा को बुरा लगता है। अच्छा, और जी बाकी लोगों को नहीं लगता? बाकी लोगों को बुरा नहीं लगता, प्रॉब्लम नहीं है, अस्मा को भी लगता है। अच्छा बताएं बताएं, शाबाश, और किसको लगता है ना, फिर मसला हल करते हैं ना, कि मसला क्या है आखिर मैथ के साथ, ये बुरा क्यों लगता है। अच्छा। अच्छा, अब अरूज ने किया था, अरफा ने और अस्मा ने। अच्छा जी, अब आपने मुझे बताना है कि ये आपको बुरा क्यों लगता है। कौन पहले बताना चाहेगा? सोच लें, टेक योर टाइम। मैथ बुरा क्यों लगता है? वाई? हालांकि मैथ जो है वो तो हमारी रियल लाइफ में शामिल होता है, ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी जिंदगी में शामिल है। हमें अपनी पूरी जिंदगी में इर्द गिर्द हर तरफ मैथ नजर आता ही है। कभी नंबर्स की शक्ल में, कभी ज्योमेट्री की शक्ल में, कभी शेप्स की शक्ल में। हमारी लाइफ में भी ये होता है। तो मैथ आपको बुरा क्यों लगता है? उसमें क्या ऐसी चीज है कि वो आप कहते हो कि जी ये मुझे बुरा लग रहा है? मोस्ट ऑफ द किड्स, वो ज्यादातर लोगों को किड्स हैं, लोगों को, बड़े भी जो लोग होते हैं वो भी ज्यादातर के भागते हैं कि वो मैथ पढ़ना पड़ जाएगा, मैथ करना पड़ जाएगा। नहीं नहीं, मैथ नहीं। हालांकि मैथ जो है वो तो हमारी, मैंने बताया कि हर तरफ है। हाँ जी, कोई बताना चाहेगा कि क्या वजह है? एनीवन? जी शाल, आपको भी बुरा लगता है? नो मैम, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अरूज आपको बुरा लगता था, तो क्या वजह है इसकी? मैम समझ ही नहीं आता। समझ नहीं आता। अरूज आप कौन सी क्लास में हो बेटे? मैम ग्रेड 9। ग्रेड 9 में हो। समझ क्यों नहीं आता, इसमें क्या है ऐसी चीज ना? मतलब अब आजकल आप लोगों के जमाने में तो बहुत सी चीजें, अब आपकी ये मीडिया इतना ज्यादा है, यूट्यूब है, आप उसके ऊपर बहुत सी लर्निंग वीडियोस देख सकते हो, और बड़ी मजे मजे की लर्निंग वीडियोस होती है। ठीक है। अच्छा, आपको अगर कोई चीज समझ ना आए तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है ना, आप मुझे बताइएगा कि मुझे
ये चीज समझ नहीं आ रही है, ये मुझे बता दें, फिर मैं आपको समझाऊंगी, फिर मुझे बताइएगा कि आपको समझ आई है, कैसा लगा आपको। ठीक है रूश? ओके मैम। और किसने कहा था जी? और अरफा ने कहा था। अरफा बेटे आप कौन से ग्रेड में? नंबर्स की राइटिंग नहीं अच्छी। नंबर्स की राइटिंग नहीं अच्छी लगती? नंबर्स बेचारों ने क्या कसूर किया? और अस्मा ने, अच्छा जी अस्मा, अस्मा आपको क्यों नहीं अच्छा लगता? जैसे अरूज ने बताया कि जी समझ नहीं आती है, तो ठीक है ना, मोस्टली यही लोगों को। अच्छा, एक जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को रट्टा लगाते हैं, उसको याद करने की कोशिश करते हैं। मैं तो आपको कभी भी याद करने से नहीं आता, उसको समझें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। जब आप उसको सॉल्व करेंगे और खुद से सॉल्व करें उसको, तो तब आपको बहुत सी चीजें समझ आ जाएंगी। एक जो मेन मैंने देखा है कि बच्चे इस चीज को करते हैं। जी खैरत फातिमा, आपने हैंड रेस किया है। ये मेरी क्लास के कुछ ऐसे बच्चे जिन्हें प्लस माइनस करना मुश्किल लगता है, इसलिए उनकी फेवरेट मैथ नहीं है। तो वो उनको क्यों मुश्किल लगता है ना, प्लस माइनस? प्लस माइनस करना तो बहुत आसान है, तो सबसे आसान चीज है। अच्छा जी, आज हमारे पास क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मेरे ख्याल हमारा जो है वो एंड हो रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं, बड़ा इजी सा है। दो नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो उनको हम नाम देते हैं एडेंड्स का। एडेंड्स मीन्स विच टू नंबर्स आर बीइंग एडेड। ठीक है, हाउ डज द सम चेंज व्हेन द ऑर्डर ऑफ द एडेंड इज चेंज? अगर हम उनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, यानी अगर 3 + 2 है इज इक्वल टू 5, और अगर मैं 2 + 3 कर दूं, तो क्या आंसर डिफरेंट आ जाएगा? ए बिकम्स डिफरेंट, बी 0 हो जाएगा, सी डबल हो जाएगा, डी वही रहेगा। जी खैरत? नंबर डी। नंबर डी हमने देखा, मैंने आपको सिंपल सी एग्जांपल दी है, और आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि अगर दो नंबर्स को आप ऐड कर रहे हैं, ऑर्डर चेंज करने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी से इसका आंसर। कल, कल इंशाल्लाह जो है वो हम इसको देखेंगे।